और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव को लेकर महिपाल ढांडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज हम सच को पढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को प्लानिंग के साथ मोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि नए सिलेबस से लोग और ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सुनिए। बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, एनसीईआरटी में जो बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा किया जाए, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आलोचना मिल रही है, कहा जा रहा है कि जो हिस्ट्री है हमारी, उन चीजों से महरूम बच्चों को किया जा रहा है, वो पढ़ाने से महरूम किया जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? कौन सी चीजों से महरूम किया जा रहा है? ये कि भाई हमारे बच्चे पढ़े दोबारा से फिर से, कि भी एक आता ताई था हर रोज एक मन जनेऊ काट के, यानी इतने जितना एक मन जनेऊ जितने चढ़ते हैं उतने लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, हिंदू से सनातन से इस्लाम बना के पानी पीता था, रोटी खाता था। ये बड़े फक्र और गौरव की बात है भारत के लिए। पढ़ो, हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाना, हरम में रखना, इज्जत तार तार करना, प्रताड़ित करके मार देना, जिंदा जला देना, ये पढ़ो। महाराणा प्रताप चूहा था, छत्रपति शिवा चूहा था, ये पढ़ो। तो ये जो गौरवशाली इतिहास था हिंदुस्तान का, इस गौरवशाली इतिहास को बड़ी प्लानिंग के साथ पूरा का पूरा ही मोड़ के रख दिया। क्योंकि अगर हमारे बच्चे ये इतिहास पढ़ेंगे, सच्चाई जानेंगे कि देखो कितने कुर्बानी देने वाले लोग थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बेटे सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, इस देश के लिए, भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिए। गुरु तेग बहादुर ने अपने बच्चों के समेत अपना बलिदान दे दिया। बंदा बहादुर ने उसके छोटे से बच्चे को उसी के आंखों के सामने मार के कलेजा काट के इसको मुंह में डूस दिया, और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। गोकुला जाट जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मगर हारा नहीं। तो ये पढ़ेंगे तो लोगों में खून उबाला मारेगा, लोग उसके प्रति और परिपक्व होंगे, और गौरव और गर्व करने की जो अनुभूति है वो उनके अंदर और गहरी होगी, और ये देश जहां है वहां से और आगे बढ़ेगा। चूंकि ये नहीं होने देना था और दबा के रखना था, ऐसी हुकूमतों की और शिक्षाविदों की और विदेशी जो हमारे लोग भारत पर नजर गड़ा के बैठे थे, उन सब लोगों की मंशा यही थी कि इनके दिमाग को पलट के रखो। ये आर्य तो गवाले थे गऊ भैंस बकरी चला कर दे, ये इस देश के नागरिक नहीं, पता नहीं क्या क्या आर्य लोग गौ मांस खाते थे। ये इस तरह का जो इतिहास पढ़ा रहे, क्या मतलब था भाई इस देश में इन सब चीजों का? आज हकीकत को पढ़ा रहे हैं, सच्चाई को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों मिर्ची लग रही है आपको? बताइए भाई, क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं पढ़ाएं क्या? जो इतिहास है इस देश का वो नहीं बताएं, ना पढ़ाएं। इसका एक ही कारण था, वो कारण था कमजोर राजनीतिक सोच, और इसी कमजोर राजनीतिक सोच के कारण अपना देश तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ, मरा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस को घेरते हुए मंत्री महिपाल ढांडा नजर आए हैं, वहीं जिस तरीके से एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है उन तमाम चीजों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।